नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज फिर आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्लीम मंत्र के जाप करने से फायदा तो बहुत है, लेकिन इसका अगर कुछ 4 बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको हो सकता है इसका भारी नुकसान। ये सिर्फ क्लीम मंत्र के लिए नहीं है। मैं आप लोगों को हमेशा बताने की कोशिश करती हूँ कि अपने जीवन में अच्छाई के साथ साथ कुछ जरूरी चीजें जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमेशा यूट्यूब में आते हैं और हमेशा उपाय ढूंढते हैं, उपाय करते जरूर हैं, लेकिन अपने जीवन में बदलाव लाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जो हम देखते ही नहीं है या फिर उन पहलुओं को हम समझते भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि वो 4 चीज क्या क्या है जिसे हमें छोड़ देनी चाहिए अगर हम भगवान की उपासना करते हैं और अगर हम क्लीम मंत्र का जाप करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, श्री कृष्ण यानी सर्वमोहक श्री कृष्ण, हम इनकी पूजा करते हैं, हम इनकी आराधना करते हैं, हम इनके मंत्रों का जाप भी करते हैं। लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है कि खुद भगवत गीता में ये 4 चीजों को करने की सख्त मनाही की गई है। अगर आप ये 4 चीजें करते हैं तो आपको अपने जीवन में इसका भारी खामियाजा भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने जीवन में अभी बहुत अच्छे खासे रिजल्ट पा रहे हैं, लेकिन कुछ गलती के कारण से वो अचानक से स्टॉप हो गई है, यानी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। देखिए, हम कभी भी पूजा पाठ करते हैं, धर्म को विश्वास करते हैं या फिर भगवान के पास जाते हैं तो रिजल्ट के लिए नहीं जाते हैं। हम अपनी आराधना के लिए, अपने प्यार के लिए और भगवान के प्रति अपनी आस्था के लिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है, और वो स्वार्थ होता है कि हम भगवान की पूजा ही करें इसलिए ताकि हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवान के शरण में जाने का मतलब है कि हम अपने माँ के पास जा रहे हैं, है ना, पिता के पास जा रहे हैं। तो पिता और माता के पास हम लोग जब भी जाते हैं तो कोई भी जिद करता है तो वो पूरी हो जाए। तो भगवत गीता में इन 3 चीजों का वर्णन है कि जो इंसान ये 3 चीज करता है, यानी कि काम, क्रोध और लोभ जो करता है, उसे नरक का द्वार हमेशा प्राप्त होता है। जी हाँ, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मन में छल, कपट, काम, क्रोध और लोभ को रखते हैं। साथ में एक चीज और मैं ऐड कर दे रही हूँ, वो होता है जलन। यानी ये 4 चीजें बड़ी भयंकर चीजें होती है। तो क्लीम मंत्र का जाप कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, लेकिन अचानक रिजल्ट मिलते मिलते रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण होता है ये 4 चीजें, यानी काम, क्रोध, लोभ और जलन। तो कभी भी जीवन में आगे बढ़ने से पहले इन 4 चीजों को अगर त्याग करते हैं तो श्री कृष्ण का आशीर्वाद तो आप लोगों को मिलता ही है, साथ में पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलता है। हम अगर छल कपट करें, मन में क्रोध रखे, काम रखे और साथ में लोभ रखे और जलन रखे, तो हमारी ईर्ष्या तो हमारी आत्मा को बुरी करती है, और यही 4 चीज जो है वो हमारी एनर्जी को डाउन करती है। तो जब भी आप किसी को देखेंगे कि कोई उन्नति कर रहा है और उसी वक्त आप अपने मन में ये सारी भावनाएं लेकर आएंगे, तो आपने अब तक जो भी अर्जन किया था, यानी आपने मंत्र किया, पूजा किया, जो भी चीजें आपने अब तक के लिए अर्जन किया था, वो सारी चीजें आपके पास से चली जाती है। और वो चली इस वजह से जाती है क्योंकि आपने ये 4 चीजों को स्थान दिया है अपने जीवन में। एक तरफ आप भक्ति चाहते हैं, एक तरफ आप अपने लिए सब कुछ अच्छा चाहते हैं, एक तरफ आप अपने जीवन में बहुत बदलाव चाहते हैं। सही है, क्यों नहीं चाहिए? हर किसी के लिए ये एक मूल वस्तु बन जाती है कि जो हमें चाहिए। लेकिन अगर साथ में हम अपने विचारों को गंदा करेंगे, अपनी सोच को गंदा करेंगे, नकारात्मक करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? कभी नहीं आएगा। वो हो सकता है इंस्टेंट कोई रिजल्ट दे भी दे, लेकिन वो स्थायी नहीं रहता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैं आज आप लोगों को इसलिए ये वीडियो भी बना रही हूँ क्योंकि हम जब किसी को कुछ अच्छा बताते हैं ना, तो हमारे बहुत अच्छे बोलने वाले भी तैयार खड़े हो जाते हैं और हमारे लिए गलत बोलने वाले लोग भी तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। या तो उनका कोई लेना देना नहीं है वीडियो से, या फिर वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो इन 4 चीज़ों को
आपको त्याग देना होगा। अगर त्याग दे सकते हैं तो फिर आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। उस समय आपको ज़्यादा भक्ति करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा, आपकी आत्मा बहुत शुद्धिकरण लिए होती है। तो जीवन में जो भी अच्छा फल घटित होता है वो ऑटोमेटिकली आपके पास खींचा हुआ चला आएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आपको सारी शक्तियाँ मिल जाए, आपको जीवन में सारी चीज़ें एकदम तुरंत मिल जाए और उसका कोई वैल्यू ना रहे, यानी कि कोई वैल्यूएबल वस्तु को पाने के लिए हम उसकी प्रोटेक्शन की भी चिंता करते हैं। तो जब हम क्लीम मंत्र का जाप करते हैं या फिर कोई भी पूजा करते हैं तो हम ये तो चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिले और हम सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाए, लेकिन उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा प्रोटेक्शन लेवल जो होता है वो बहुत डाउन होता है। और वो इसलिए डाउन होता है क्योंकि ये 4 चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, यानी काम, क्रोध, लोभ और जेलस। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने योग्य बातें हैं। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वो या तो भगवान पर बिलीव नहीं करते हैं या फिर कुछ चीज़ों को मानते नहीं हैं, और जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं, जीवन में उनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है कि कुछ करे, कुछ आगे बढ़े। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है वो हमेशा वो पाना चाहते हैं। तो 2 तरह के लोग होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं और एक पॉजिटिव होते हैं। तो आप पॉजिटिव एनर्जी को पाना चाहते हैं लेकिन अपने अंदर में नेगेटिव एनर्जी को स्थान देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों साथ रह सकते हैं, यानी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी क्या साथ रह सकते हैं? अगर साथ हो भी गए तो क्या इनका मिक्सचर अच्छा बनता है? नहीं बनता है। तो इसीलिए कोशिश करनी पड़ती है कि हमेशा दूरी बनाए रखिए उन चीज़ों से जो चीज़ हमें नेगेटिव एनर्जी प्रदान करती हो या फिर नेगेटिव रिजल्ट देती हो, है ना। तो जीवन में तरक्की करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ कर्म भी करना पड़ता है, लेकिन ये भी कर्म ही होता है। किसी की संपत्ति पर लोभ करना, किसी की चीज़ों पर बुरा कमेंट करना, किसी की चीज़ों पर कुछ भी ऐसी चीज़ें कर देना जिससे सामने वाला इंसान बहुत दुखी हो जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर दे कि जिससे हमारा जलन जो है, ये हमारी उत्तेजित जो होती है ना, हमारी ग्रंथियों को और ज़्यादा उत्तेजित करे। तो ये अल्टीमेटली क्षति हमारे लिए ही है जो इंसान ऐसी चीज़ें करता है। और जो इंसान ऐसी चीज़ें नहीं करता है वो हमेशा भगवान के पास ही होता है और भगवान किसी न किसी तौर पर उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो इंसान बहुत सरल है और इन सारी चीज़ों से दूर रहता है वो इंसान बहुत ज़्यादा भगवान के करीब भी होता है ना। तो परिवर्तन अगर चाहते हैं क्लीम मंत्र के साथ तो इन 4 चीज़ों को त्याग दीजिए, अदरवाइज सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।